नमस्ते फ्रेंड, मेरे यूट्यूब वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये रहा मेरा घर जाने का जो मैं वीडियो पिछला जो मेरा वीडियो था। ये रहा मेरा पार्ट 2। तो यहाँ पे मैं घर पहुँच गई जल्दी जल्दी काम के आगे, मुझे कुछ और आगे का वीडियो बनाने का ही नहीं हुआ। तो यहाँ मेरी सासू माँ के लग रहा है पैर में रंग, जो कि मेरी जेठानी दीदी की लड़की लगा रही। गाइस, आप लोग को बता दें कि यही है मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज़, क्योंकि मेरे सासू माँ और ससुर जी जा रहे हैं गया के लिए। मतलब ये कि जो इनकी वो वाली पीढ़ी थी, सारा मतलब कहते हैं गया जाके उसको पिंडदान करेंगे वहाँ पे जाके, और उसके बाद बड़ा सा भंडारा होगा, जो कि अभी वो नहीं होगा, वो होगा नवंबर में। तो यहाँ पे सब पापा और मम्मी बैठे हैं, सब माला चढ़ाते हैं और सब पैसा देती हैं। गाइस, यहाँ पे जितनी औरतें रहती हैं मतलब सब जाके पैसा देते हैं। जैसे जेंट्स हुए थे पापा को दिए, और लेडीज हुई तो मम्मी को दिए थे। तो यहाँ पे सब पैर भी छूते हैं क्योंकि उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और गाइस, सच में मतलब ये दिन देख के ना इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। क्योंकि गया जाने का ना, जैसे ये होता है ना कि जल्दी देखिए किसी के घर में कई पीढ़ियाँ ऐसी होती है कि नहीं जाते हैं। अचानक ऐसा पापा लोगों का प्लान बना था, ऐसे मतलब हम लोग एक समय था कि बात कर रहे थे, और फिर ये हुआ कि नहीं, आप गया जाके हो आइए, उसके बाद हम लोग गृह प्रवेश अगर जैसे घर बन गया तो करवाएंगे। इसीलिए हुआ कि पहले आप वहाँ जाइए। तो ये मैं हूँ जो येलो कलर की साड़ी पहनी हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ पापा एंड मम्मी से। गाइस, एक बात और, जो इतनी सारी औरतें होती हैं एंड जो पैसा सब देती हैं पूरा पैसा, वहाँ पे जहाँ जाके गया में सारा पैसा एंड चावल, और पापा यहाँ रो रहे थे। सच में मतलब एक होता है फील एंड क्योंकि होता नहीं है कि जितने सारे बुजुर्ग थे पापा के, मतलब पापा की मम्मी पापा एंड उनके मतलब ऐसे ऐसे कई सारी पीढ़ियाँ। तो यही सब सोच के वो पापा जी रो दो, इसीलिए शायद आई थिंक वो रो दिए थे। और ये तो बाद में बताए थे जब पापा वापस आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ गाइस, सच में मतलब ये होता है ना कि अभी तो वो हो चुका है, ये सब पैसा सब दे चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरा गांव में, जितना गांव में घर होता है, एक घर नहीं छूटा जाता है। मतलब कि सब के घर में चावल छिड़कते हैं, और सब चावल एंड पैसा सब इनके झोली में देते हैं। जैसे कि एकदम ऐसा लगता है कि जैसे एक बाबा जी नहीं होते भिक्षा मांगते हैं, उसी तरीके से ऐसा लग रहा था। तो ये रहा मेरी चाची सास का, मतलब चाची सास का घर है ये मेरा। तो वहाँ पे पापा जी गए थे चावल छिड़कने के लिए। गाइस, ये दृश्य देख के ना इतना गर्व फील हो रहा था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे किसी के घर से अगर बोल चाल भी नहीं है, मतलब बहुत ही दुश्मनी है, फिर भी इस दिन तो जाया ही जाता है, सबके अंदर घुस कर चावल छिड़का जाता है। यहाँ पे जितनी सारी औरतें थी, मतलब ये कि मैं बहुत सारे रिलेटिव मेरे ये नहीं आए थे, मतलब ये कि खास खास जो थे वही सब सारे थे, और ज़्यादा नहीं थे। और सब तो भंडारे में आएंगे, जब भंडारा होगा, भंडारा तो नवंबर में होगा। तो हम लोग भी ऐसे बहाने चले हुआ कि हाँ, हम भी मतलब इस घर की बहू जो हूँ, तो ये हुआ कि हाँ चलो आज तो कम से कम गांव घूम लेंगे, क्योंकि मैं कभी गांव में गई नहीं थी। अभी तो मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इसीलिए तो मैं दरवाजे के सामने जल्दी नहीं खड़ी होती, क्योंकि आती हूँ बस तुरंत गाड़ी में बैठ जाती हूँ। आज तो मुझे मौका मिल गया गांव घूमने का।
गाइस कमेंट करके बताइएगा किसके किसके घर के लोग गए हैं गया, एंड ऐसे ही सबके गांव या घर में ऐसा हुआ है कि नहीं। आई थिंक हमारे जो साइड है मतलब इलाहाबाद में, सो ऐसे ही सब जाते हैं। आई थिंक और जगह का मुझे पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही है कि अगर जाते हैं तो हर घर में चावल छिड़कते हैं और हर एक के दरवाजे पे जाते हैं। जैसे पापा मम्मी जितने ही लोग रहेंगे सभी जाते हैं। सो गाइस यहाँ घर की जो पतली पतली गली है उसमें भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा मतलब कि सबके घर में डालना चाहिए, तो इसीलिए मतलब ये नहीं देखा जाता था कि हाँ ये पतली गली है यहाँ कैसे जा पाएंगे। सो यहाँ पे पापा हर घर में लेने लगे हैं। मतलब ये कि क्योंकि मेरी मम्मी जी जो सासू मम्मी थी तो वो नहीं ले पाती अपने कोच में, मतलब जैसे उसका जो आंचल होता है, एंड वो उनको वो केवल पैसा ही लेती थी। जैसे ये हुआ, ये जैसे लेडीज़ थी तो लेडीज़ ने आके मम्मी को दे दिया, बाकी लेडीज़ भी और जेंट्स भी दोनों पापा को ही दे रहे थे, और दोनों जन का पैर छू रहे थे, सब आशीर्वाद ले रहे थे। सो ऐसे धीरे धीरे करके ना गांव के लोग भी इसमें इकट्ठा हो गए थे, इतनी भीड़ थी। सो ये रहा दैविक, दैविक को तो नींद आने लगी थी बट बेचारा थक गया था, इतनी तेज़ धूप थी। तो गाइस सबका चेहरा एकदम देखेंगे ना एकदम लाल हो गया था, सबका चेहरा एकदम उतर गया था, प्यास लग गई थी सबको। क्योंकि जो मेरा गांव था ना बहुत छोटा तो नहीं था बट बड़ा था, लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन हाँ ये कि हर घर में जा रहे हैं तो रुकना पड़ता था, तो कोई तो इतना ये है नहीं है कि हाँ कोई पानी पिला देगा। तो मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। सो यहाँ पे दैवी का ना देख के इतना अजीब लग रहा था बेचारा कि उसको नींद भी आ रही है। और एंड गाइस ये रहा, मतलब घूमते घूमते आ गए हम लोग सड़क पे। सो और एंड वीडियो कट करना पड़ा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, सो आप लोगों को भी बोर लगता, तो इसलिए वीडियो को और कट करना पड़ा। ये आ रहे हैं मेरे जेठ जी, भैया जो हैं इनके मेरे हस्बैंड के। सो ये रहे, ये मेरी सासू मम्मी हैं और ये मेरे पापा जी हैं, ये मेरे हस्बैंड है आ रहे हैं। क्योंकि जो चावल होता है ना गांव में, जैसे बहुत सारे लोग ना बहुत बहुत चावल दे देते थे, तो ये जो चावल भी होता है जो पैसा होता है ये सारा वहाँ पे जाके सब दान करना पड़ता है गया में जाके। सो ये रही मैं, और मैं भी दुल्हन बन के घूम रही हूँ। सो गाइस कैसा लगा ये मेरा सारा वीडियो एंड मेरी फैमिली कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्या आप लोग भी ऐसे ही, आप लोगों के घर में भी या कभी कोई गया है तो ऐसे ही गए हैं? सो कमेंट करके बताइए गाइस। सो क्योंकि वीडियो के यहीं पे एंड कर रही हूँ, अच्छा लगे लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस वीडियो एंड क्यों कर रही हैं, क्योंकि घर पर ना जैसे मैं गई सबको पानी पिलाना, क्योंकि सबको बहुत प्यास लगी थी, तो इसीलिए वीडियो आगे नहीं बन